ये चांद सितारे सूरज कैसे काम करते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं और एग्जैक्टली इनका क्या इम्पैक्ट होता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हम बचपन से सुने हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में हम गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। क्या आपने सुना है गैलेक्सी के बारे में? अच्छा, तो आपने सोलर सिस्टम के बारे में तो ज़रूर जानते ही होंगे। इसमें एक सन होता है, 8 प्लैनेट, 200 से भी ज़्यादा मून्स और एक एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह धूमकेतु मौजूद हैं। और इसी सोलर सिस्टम का एक पार्ट अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी है, जिस पर आप और हम रहते हैं। तो ये पूरा सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी का बहुत छोटा सा पार्ट है। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अर्थ से बहुत बड़ा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से बहुत बड़ी गैलेक्सी होती है। ऐसे में आपको भी गैलेक्सी के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए, और आज हम आपको इस वीडियो में गैलेक्सी के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और गैलेक्सी के बारे में इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। गैलेक्सी गैसेज, डस्ट, प्लैनेट्स, ब्लैक होल, मून्स, नेबुलस, एस्टेरॉइड, धूमकेतु, डार्क मैटर, स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। और गैलेक्सी में सभी ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। इस मिल्की वे में लगभग 100 अरब से 400 अरब के बीच स्टार्स होते हैं यानी सितारे होते हैं, और इसमें करीब 50 अरब प्लैनेट्स होने की पॉसिबिलिटी भी है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के आउटर एरिया में स्थित है और इसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं, यानी कि काफ़ी लंबा टाइम। वैसे यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज हैं, ये सवाल आपके जहन में आया ही होगा। तो आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। बहुत साल पहले ऐसा माना जाता था कि यूनिवर्स में केवल मिल्की वे गैलेक्सी ही मौजूद है, लेकिन 18वीं शताब्दी में फिलोसोफर इमैनुएल कैंट ने ये बताया कि यूनिवर्स में केवल मिल्की वे ही अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी मदद से स्पेस के एक स्मॉल पैच को 12 दिन तक देखा गया और 10,000 गैलेक्सी का पता लगाया गया। ये गैलेक्सीज अलग अलग साइज, कलर और शेप की होती हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि स्पेस में टोटल गैलेक्सीज इतनी ज़्यादा है कि इनकी संख्या 100 बिलियन भी हो सकती है, यानी बहुत ही ज़्यादा। वैसे ये सब ठीक है, लेकिन हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे क्यों कहा जाता है? इंटरेस्टिंग सवाल है। और जवाब यह है कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे का नाम ग्रीक ने दिया, जिन्होंने इसको गैलेक्सियान्स कांकोल्स कहा, जिसका मतलब मिल्की साइकिल होता है। और इसके बाद रोमन्स ने इस गैलेक्सी को विया लैक्टिया नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोड ऑफ मिल्क। रोमन्स ने हमारी गैलेक्सी को रोड ऑफ मिल्क इसलिए कहा क्योंकि रात के समय अर्थ से देखने पर गैलेक्सी मिल्की पैच की तरह दिखाई देती है। तो आप सोच रहे होंगे कि गैलेक्सी मिल्की की तरह वाइट और ब्राइट क्यों दिखाई देती है। इसका रीज़न ये है कि हमारी गैलेक्सी में बिलियंस स्टार हैं, यानी कि बहुत सारे सितारे, जिनकी लाइट मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाती है कि अर्थ से रात के समय देखने पर वाइट और ब्राइट लाइट दिखाई देती है। इसलिए गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि गैलेक्सी के सेंटर में क्या होता है। ज़्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है, और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक होल मौजूद है। ब्लैक होल वो जगह है जहाँ पर फिजिक्स का कोई भी रूल असर नहीं करता है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है और लाइट वेव ब्लैक होल में इंटर कर जाए तो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ब्लैक होल अपने ऊपर उड़ने वाली सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेती है। वैसे इंटरेस्टिंग बात जानने के बाद अब आप ये बात कर रहे होंगे कि गैलेक्सीज कितने टाइप की होती है। तो गैलेक्सी बहुत सारे शेप में पाई जाती है, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने इन्हें 3 बेसिक क्लासेस में बांटते हुए, पहला स्पाइरल गैलेक्सीज। स्पाइरल गैलेक्सीज में 3 विजिबल पार्ट्स होते हैं, डिस्क, बल्ज यानी कि उभार, और हॉलो। डिस्क पार्ट्स गैस और डस्ट की बनी होती है। सेंट्रल में स्थित बल्ज में ओल्डर स्टार होते हैं, और स्पेरिकल हॉलो में ओल्डर स्टार और मैसिस स्टार क्लस्टर्स पाए जाते हैं। हमारी गैलेक्सीज यानी मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी ही है। इस तरह की गैलेक्सीज में कवर्ड आर्म्स होती हैं, जिनकी वजह से गैलेक्सीज एक पिन व्हील यानी चक्री की तरह दिखाई देती है। दूसरे टाइप में कहें तो इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज यानी कि दीर्घवृत्ताकार।
इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज स्मूथ राउंड के शेप गैलेक्सीज होती हैं क्योंकि इन गैलेक्सीज में मौजूद स्टार के ऑर्बिट हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इनमें थोड़ी गैस और डस्ट होती है। इनमें यंग स्टार मौजूद नहीं होते हैं। इन गैलेक्सीज के चारों तरफ ग्लोबुलर स्टार, क्लाटरस और डार्क मैटर पाया जाता है। तीसरा है इरेगुलर गैलेक्सीज। ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज जो ना तो ओवल और ना ही स्पाइरल होती हैं, तो ऐसी गैलेक्सीज को इरेगुलर गैलेक्सीज कहा जाता है। टाइप्स के जानने के बाद अब आपके मन में अगला सवाल होगा, क्या गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं? तो हाँ, टकराती हैं क्योंकि ये इतनी सारी हैं। तो हाँ, कई बार ऐसा होता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाती हैं और इसमें टकराव भी हो जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे क्लोज गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है और ये दोनों जब गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराएंगी तो दोनों गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कम से कम 5 बिलियन ईयर्स तक तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बीच बीच में हम लोग सुनते रहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चिल मारिए। लेकिन अगर हाँ, हम इंसान खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारें, कुछ ऐसा बना दें, कुछ ऐसा क्रिएट कर दें, तो हमें भगवान भी नहीं बचा सकता है। एनीवेज, फ़िलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई सवाल और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, India's biggest training institute. Agnipath scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, FCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defense Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 941-540-2422.